गुड इवनिंग। प्रणाम। तो नकारात्मक ध्रुवता वाले व्यक्ति और उनकी आदतें क्या हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक के नियम के अनुसार व्यक्तियों में अलग-अलग ऊर्जा ध्रुवताएं हो सकती हैं, जिसमें स्वयं सेवा से जुड़ी नकारात्मक ध्रुवताएं होती हैं और दूसरों की सेवा के बजाय व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान केंद्रित होता है। एक के नियम के अनुसार नकारात्मक ध्रुवता वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण यहाँ दिए गए हैं। पहला, स्वार्थ। हमेशा अपने बारे में सोचना, मेरी जरूरत, मेरी इच्छा, बाकी सब की कोई परवाह नहीं। दो, चालाकी। मतलब इस तरह से चालाकी करना अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए और अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए और दूसरों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए कि आपको कई महीनों तक पता नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ चालाकी कर रहा था। इसका असली मकसद तो कुछ और था। महीनों, दिनों, हफ्तों, कई लोग तो कुछ सालों तक करते रहते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। और धोखाधड़ी या नियंत्रण से किसी से अपना काम करवाने के लिए, किसी से कुछ निकलवाने के लिए वो इस तरह की चालाकी करते हैं, आम तौर पे हमेशा करते हैं। तीसरा, सहानुभूति की कमी। इनके अंदर दूसरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती। कोई उनके सामने मर रहा हो, कोई करुणा, किसी की ज़रूरतें, किसी का दुःख उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। शोषणकारी व्यवहार। मतलब वो हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, रिश्ता हो, बिज़नेस हो, नौकरी हो या कुछ भी हो, वहाँ पर वो सामने वाले के ऊपर हर तरह का शोषण कर सकते हैं। चाहे वो शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, मतलब पैसा या किसी से छीन लेना, धोखे से ले लेना, चोरी कर लेना, इस तरह की चीज़ें, या रिश्तों में झूठ बोलना। बहुत मतलब आसान है उनके लिए, पलक भी नहीं झपकेंगे, आप पता भी नहीं लगा सकते कि झूठ बोल रहा है इंसान। तो शोषण करते रहेंगे और या डरा धमका के, ब्लैकमेल करके अपना मतलब पूरा निकालना। पांचवा, आत्म केंद्रितता। अब आप बोलोगे कि पहला जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो तो स्वार्थ है, लेकिन यहाँ उनको तो ऐसे लगता है कि पूरा सूरज और पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के आसपास घूमता है, तो हमेशा हर चीज का श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। सिर्फ अच्छी चीजों का, हाँ, बुरी चीजों का नहीं। हर चीज पर उन्हीं का अधिकार है। मुझे चाहिए, ये मेरा है। मैं बहुत ज्यादा मैं होती है। छठा, गुस्सा बहुत होता है, अग्रेशन बहुत होता है, आक्रम आक्रामकता जिसको कहते हैं। जब उन्हें अपने हितों या शक्ति के लिए खतरा महसूस होता है, तो वो क्रोध, शत्रुता और आक्रामकता का सहारा लेते हैं। जहां उनको लगा कि कोई मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरी पोल पट्टी खोल रहा है, मेरा झूठ पकड़ा गया, या मेरा काम यहाँ पूरा शायद नहीं हो सकता, वहीं पर वो जोर जबरदस्ती और इस तरह से पेश आके अपना काम निकाल लेंगे। सातवां, बेईमानी। झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखा देना, छल कपट करना, हर तरह से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे तरीकों से। आठ, लालच। हर चीज का उन्हें लालच रहता है। ज्यादातर आर्थिक चीजों का, मतलब पैसा, मकान, गाड़ी, कपड़े, जिसकी जैसी हैसियत उसके हिसाब से उनका लालच या उनका ध्यान वहां पर केंद्रित होगा। ये मुझे चाहिए, ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अरे, तुम्हारे पास तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी है, या तुम्हारी तुम्हारी शादी हो गई, तुम तो चली गई, दहेज में इतना दिया, अब क्या प्रॉपर्टी, और लेनी ही है तो बराबर लो। नहीं, सब कुछ हथियाना है। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, घर के अंदर मायके में
फटा हुआ कपड़ा या टूटा हुआ बर्तन भी होगा ना, वो मेरा है और मुझे चाहिए। इस तरह का लालच होता है उनमें कि पुरानी चीजें भी उठा के ले जाएंगे, चाहे उनके किसी काम की ना हो, बेच देंगे, चिथड़े भी बेच देंगे ऐसे लोग। 9, जवाबदेही का अभाव। मतलब अगर उनसे कुछ गलत काम हुआ भी है, मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे पता नहीं मुझे कैसे हुआ, उसने किया होगा, मैंने नहीं किया, अरे पता नहीं मशीन बिगड़ गई होगी, तुम्हारी किस्मत खराब, मैंने क्या किया उसमें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना, सब कुछ करके भी गलत, अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना। आइसोलेशन, अपने करीबी रिश्तों से और लोगों से वो दूर रहते हैं जहां पर उन्हें करुणा, सहयोग, सेवा, ये सब चीजें, प्यार, किसी का ख्याल रखना, किसी की सेवा करना, किसी का साथ देना, सद्भावना दिखाना, ये सब चीजें जहां करनी पड़ती है, मेरे से नहीं होता ये सब। मर गया तो मर गया, तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा, नहीं कर सकते वो। हाँ, किसी कोई बीमार हो गया, हाँ तो क्या है, रोज ही होते हैं लोग बीमार, कौन सा उसमें बड़ा, हो गया होगा, ठीक है ना। पता नहीं ऐसे लोग ना जिंदगी में, क्या बोलूं, अभी छोड़ो, मैं जीते कैसे हैं बिना इन इतनी प्यारी प्यारी चीजों के, अपने लिए करुणा, सद्भावना, प्यार छीन के लेंगे, छीन के। शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम चुप बैठी हो, कुछ करो, मेरा साथ दो। 11, फेयर बेस्ड, मतलब के डर, भय आधारित, नकारात्मक ध्रुवता वाले व्यक्ति भय, असुरक्षा और नियंत्रण की आवश्यकता से प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। इसका मतलब कि उनको डर है, हाँ आज मेरे पास है 2 करोड़, लेकिन अगर कल फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा, मेरा काम रुक जाएगा, नहीं नहीं 2-4 करोड़ और जमा करके रख लूं मैं। इनसिक्योरिटी, हाँ पति मेरे सामने तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पता नहीं जब काम पर जाता है तो पता नहीं क्या करता है, मैं काम पे जाता हूँ, पता नहीं बीवी पीछे क्या करती होगी। दबा के रखो इसको, इसको धौंस दे के रखो, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, कहाँ गई थी, तुम कहाँ गए थे, फोन क्यों नहीं उठाया, ब्ला ब्ला, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, कंट्रोल करने की इच्छा, हर वक्त लोगों को डरा धमका के रखना, बोला ना ये कर दे, खाना खाना है कि नहीं शाम को, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कंट्रोल करके लोगों को अपने डरा धमका के अपने बस में रखना, और इस डर का शोषण करना, वे दूसरों को हेर फेर करने और नियंत्रित करने के लिए डर का एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फियर। 13, धर्म आधारित होने की संभावना, आध्यात्मिक नहीं। ऐसे लोग धर्म के बिना पर बहुत ज्यादा डराएंगे धमकाएंगे, नहीं नहीं हमारे धर्म में तो ऐसे लिखा है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आध्यात्म से उनका कोई लेना देना नहीं। और ऐसे लोग मुंह में राम, बगल में छुरी, सीधा हिसाब है। ऐसे लोगों को प्यार से डर लगता है, बहुत डर लगता है, प्यार भाग जाएंगे, अरे नहीं नहीं बाबा, इतना प्यार मेरे से हैंडल नहीं होता, उससे अच्छा कोई प्यार नहीं करता उसके साथ लड़ झगड़ लूं, प्यार हैंडल नहीं होता, क्योंकि हार्ट चक्र तो ब्लॉक्ड है। 15, नार्सिसिस्ट होते हैं ऐसे लोग। मतलब नार्सिसिस्ट का मतलब है कि वो लॉ ऑफ वन को नहीं मानते, तू तू है, मैं हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तूने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तुझे थप्पड़ भी मारा,
तो तूने मेरे पे उंगली उठाने की जुर्रत कैसे की? पहले तो ये मानेंगे नहीं कि मैंने थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मारे या कुछ भी किए, और जब तुमने गुस्से में या किसी वजह से उनको कहा ये तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ, या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, या तुम मेरे साथ गलत करो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? है कौन तू? इस तरह का व्यवहार। उन्होंने थप्पड़ मारा, वो कब के मार के भूल भी गए। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। मेरी छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ते ताड़े कौर। इस तरह इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, जो अपनी जिम्मेदारी गलतियों की कभी नहीं उठाते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्या बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने किया, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, इसने ये बोला, ऐसे। 16, सभी तरीकों से स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करना। तुझे कहा ना ये कपड़े पहन के नहीं जाना मेरे साथ, कपड़े बदल के आ। ये कैसे बालों का हेयर स्टाइल किया हुआ है, नहीं नहीं ये नहीं खाना, ये खाओ। छोटी छोटी चीजें, हर सांस भी कैसे लेना है ना ये आपको बताएंगे। होते हैं ऐसे लोग। और प्रभुत्व मतलब डोमिनेशन, यहां तक कि सेक्स में भी। आ, उसको बोलते हैं बीडीएसएम। बीडीएसएम मतलब सेडिस्ट होते हैं, उनको किसी को मार के या मार खा के, तो मुझे नहीं पता, शायद होगा, पता नहीं, मार के कामुकता में ज्यादा मजा आता है। क्या बोलते हैं उसको, उत्तेजित हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू यूज। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विशेषताएं नकारात्मक ध्रुवता वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट नहीं है, और कई लोग अपने जीवन में अलग अलग समय पर इनमें से कुछ लक्षणों को अलग अलग डिग्री तक प्रदर्शित कर सकते हैं। राइट। एक का नियम, बहुत मीठे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, दूसरों की सेवा भी करें, अरे क्या करना है मुझे बताओ मैं करता हूं, लेकिन किसी किसी रिश्ते में वो नकारात्मक, पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। अगर किसी की सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवता के बारे में जानना है तो होटल के बैरे के साथ कैसे पेश आते हैं वो देखो, घर के नौकर के साथ कैसे पेश आते हैं वो देखो। अलग समय पर इनमें से कुछ लक्षणों को अलग अलग डिग्री तक प्रदर्शित कर सकते हैं। एक का नियम मानव व्यवहार और विकास को समझने के लिए एक आध्यात्मिक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन व्यक्तिगत विविधता के लिए विवेक और सम्मान के साथ इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, डिसर्नमेंट। इसके अतिरिक्त एक मतलब वो, जैसे चावल बीनते हैं ना, तो चावल कहाँ है, कीड़ा कहाँ है, पत्थर कहाँ है, कंकड़ कहाँ है, उसको देखना चाहिए ध्यान से। इसके अतिरिक्त एक का नियम इस बात पर जोर देता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ध्रुवताएं आत्माओं के आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है, और अंतिम लक्ष्य इन ध्रुवताओं को संतुलित और सुसंगत बनाना है। हम सभी में, हर इंसान में ये दोनों होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक। आसमान मतलब सूर्य, धरती, लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे शरीर में हमारी ईदा और पिंगला पॉजिटिव और नेगेटिव है। उसके अंदर हम नेगेटिव को कैसे दबाते हैं और पॉजिटिव को कैसे उभारते हैं, और इन दोनों का संतुलन कैसे बनाते हैं, वो मेन है। इसका उद्देश्य स्वजीवन को परिभाषित करना है, इसलिए ये स्वार्थी या आत्म केंद्रित होने के साथ मिश्रित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन सेल्फ लव, सॉरी, स्व प्रेम को परिभाषित करना हमारा उद्देश्य है, इसलिए इसे स्वार्थी या आत्म केंद्रित होने के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव में सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड में
बहुत अंतर होता है। सेल्फ लव में कई बार आपको दूसरों को आपके ऊपर अत्याचार करने से रोकना पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है अन्याय करना पाप है पार्थ, लेकिन अन्याय सहना महापाप है। इसके अलावा ये फ्री विल का उल्लंघन किस तरह से करते हैं, ये भी देख लेते हैं। स्वतंत्र इच्छा के उल्लंघन की अवधारणा उन स्थितियों को संदर्भित करती है जहां किसी व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की क्षमता से समझौता या प्रतिबंधित किया जाता है। वो विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है जिसमें अक्सर बाहरी दबाव या बाधाएं शामिल होती हैं। यहाँ उन ज्ञात परिस्थितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है जहां स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कहा जा सकता है। एक, जबरदस्ती करना, मतलब किसी को धमकी देना या उनको डराना और उनसे कुछ कार्य करवाना या उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करना। मतलब कि if a person is threatened with harm unless they perform a specific action, their free will is compromised। मतलब आज तुम्हारा होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो रूलर से मारूंगी रात को, सोने से पहले अपना पूरा होमवर्क कर लेना, क्लास में फर्स्ट आना है। फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट। उसके बाद अनुचित प्रभाव। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को सत्ता या अधिकार वाले किसी व्यक्ति द्वारा सूक्ष्म रूप से हेर फेर या प्रभावित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे निर्णय होते हैं जो उनकी सच्ची इच्छाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। एक उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति देखभाल करने वाले के प्रभाव में अपनी वसीयत बदल रहा है, या गवर्नमेंट कहती है ये वॉलंटरी है, लेकिन आप ट्रेन में नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते, थिएटर में नहीं जा सकते, फ्लाइट में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते। फ्री विल का उल्लंघन वॉलंटरी था ना। सहमति की कमी। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चुनने का अवसर नहीं दिया जाता है, जो अक्सर धोखाधड़ी या धोखे के मामलों में देखा जाता है। बाप बीमार है, उसने कहा मुझे वसीयत बनानी है, वकील को बुलाया, सबका बराबर हिस्सा कर दो। वकील को छोटे बेटे ने या मंझले बेटे ने पैसे खिला दिए कि ये लो 50,000, या जो भी जायदाद होगी उसमें से 3 लाख तुम्हारा, सब कुछ मेरे नाम कर दो। उनको क्या पता चलना है, जब वो नींद से आधी नींद में होंगे, बस सोने ही लगे होंगे, तब उनसे साइन करवा लेना। रात के 11 बजे सबके सोने के बाद वकील साहब पहुंचते हैं अकेले कि ये आपकी वसीयत तैयार हो गई है, आप चाहे तो साइन कर लें। बेटा आपका साथ में है, देख लो, ये पढ़ लेगा। और बेटा पढ़ता, हाँ बाबूजी सब ठीक है, साइन कर दो। तो बीमार लोगों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ, मैं पति हूं ना, मैं कमा के लाता हूं, ये सारा पैसा मेरा है, पैसे पे ऐश करती, सारा दिन घर में बैठ के करती क्या है, बोला ना साइन कर पेपर पे तो कर दे। एफडी है तो क्या हुआ, पैसे तो मेरे ही कमाई हुई से बचाए हुए तूने, मुझे जरूरत है, चल साइन कर। बच्चों से, बच्चे छोटे हैं, छोटे मतलब अभी बच्चों को दुनियादारी की समझ नहीं है, उनके नाम पर बचपन में एफडी की हुई। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 18-20 साल का, बेटा इस पे साइन करना। क्या है ये पापा, जो बोला वो कर, तुझे क्या करना क्या है। तो उनकी स्वतंत्र इच्छा का ये उल्लंघन। मानसिक अक्षमता। कुछ लोग मानसिक तौर पे बीमार होते हैं या उनको गोलियां देके डिप्रेशन में डाला जाता है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड किया जाता है, कि मतलब वो सोचने के लायक नहीं रह गए, उन्हें तुमने कुछ चाय में, कॉफी में, पानी में नशे की गोलियां खिला दी।
नशे की कुछ बूंदें डाल दी, उनको तो पता भी नहीं। और फिर वो इस हालत में ही नहीं कि वो समझे कि तुम कर क्या रहे हो, और तुमने उनसे कह दिया, शराब पिला दी, रूफी डाल दी ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में, और फिर रेप कर लिया। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाथ पैर बांध दिए उनके, उनका मर्डर कर दिया, उनको रेप कर लिया या कुछ भी कर दिया, उनके उनसे दस्तखत करवा लिए अंगूठे का, क्या कहते, गांव में होता था ना, गाय उठा के ले जाएंगे तुम्हारी, तुम्हारी जमीन हमारे पास गिरवी है, ये बाबू साहब हैं कलेक्टर साहब इस गांव के, चुप करके उन पेपरों पे साइन, अंगूठा लगा दो, तो हमारी गाय को छोड़ दो। हाँ हाँ, हम लगा देते हैं। पता चला अंगूठा लगा के जमीन भी गई और घर भी गया। पुरानी हिंदी फिल्में देखो, 1960s 70s की, बहुत होता था ऐसा। फिजिकल रिस्ट्रेंट मतलब के किसी को हाथों से, मतलब शारीरिक तौर पे किसी को दबाव के रखना, उनको मारना, उनको बांध के उनसे कुछ काम करवाना, उनका रेप करना, उनका शारीरिक शोषण करना। एक एक 2 महीने के बच्चे को पड़ोस के पास छोड़ कर गई कि मैं नीचे से सब्जी ले आऊं, जरा बच्चे को संभालो, और वो 18-20 साल का बच्चा समझ के, उस मतलब कि ये बच्चा है, जरा मेरे बेटे को का ध्यान रख, और उसने उस मेरी बेटी का ध्यान रख या बेटे का ध्यान रख, और उसने उस 18-20 साल के बच्चे ने 2 महीने के बच्चे को रेप कर दिया, या उसको गलत तरीके से हाथ लगाया, या 5-6 साल की बच्ची पड़ोसन के पास छोड़ कर गई, और पड़ोसन नहाने गई तो पीछे से उसके पति ने उस बच्ची का कुछ उल्टा सीधा कुछ कर दिया। आए दिन होता है ये। बाप बेटियों के साथ शोषण और रेप करते हैं शारीरिक तौर पर, और मैं बाप हूं तो 5 साल की उम्र से जो बेटी के साथ करना शुरू किया, वो 18 साल की हो गई, करता ही जा रहा है, और मां चुप बैठी है। किसी को बोला ना तो मार डालूंगा जान से। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। कभी कभी सामाजिक या सांस्कृतिक मापदंड और अपेक्षाएं किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में सख्त नियमों वाले समाजों में घर से बाहर घूंघट या हिजाब या बुर्के के बिना निकलना नहीं। मंगलसूत्र कहाँ है? बिंदी का सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? पैरों में बिछुए क्यों नहीं पहने हैं? पायल कहाँ है तुम्हारी? ये तो मेरे ही साथ हुआ था। जब मैं शादी हुई थी तो मुझे आदत नहीं थी पहनने की, मैं रात को सब उतार के रख देती थी। तो अगले दिन कहीं चली जाऊं, कोई आ जाए घर में, मतलब अड़ोसन पड़ोसन कुछ इस तरह के लोग, कोई गुरुजी वगैरह, बहू रानी का गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है भाई? पापा आ गए, मम्मी आ गई, जा पहले कमरे में जाके मंगलसूत्र पहन के आ। मतलब ये तो ऐਵੇਂ ही छोटी सी बात बोली मैंने, लेकिन ऐसी समाज के दायरे में रहकर बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान, मतलब जैसे जब जमाना बदल रहा था 1980s और 90s में, तो गांव में तो औरतें साड़ी सूट से ऊपर पे, आज बंबई शहर में देख लो, बड़े शहरों में देख लो, हिंदू जैन मारवाड़ी घरानों में, मुस्लिम घरानों में घर के अंदर से साड़ी और बुर्खा पहन के निकलती हैं। दोस्तों के साथ जाना है, बाहर जाके साड़ी उतारी, नीचे मिन्नी स्कर्ट और बुर्खे के नीचे जो भी कुछ इसी तरह के कपड़े। तो माँ बाप को क्या पता क्या हो रहा है, पर उनकी मर्जी है, उनको पहनना है, और बड़े हो गए हैं वो। हालांकि मैं अभी कहूंगी कि यहाँ माँ बाप सही हैं और वो गलत, लेकिन ठीक है, वो उनकी मर्जी है। वो जैसे माहौल में आपने उन्हें रखा है, आपने जिस तरह के स्कूल कॉलेज में भेजा है, वहां पर वो यही सीखेंगे दूसरों से। तो आप कौन से माहौल में अपने बच्चों को भेजते हैं, सोच समझ के भेजना। आपने तो बड़े बड़े स्कूलों में उनको, हाँ मेरा बच्चा शान और शौकत के लिए, मेरा बच्चा अंबानी के स्कूल में जाता है, फिर वहां पर तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और महंगे महंगे फोन लेके आते हैं 10 साल के बच्चे भी। तो फिर वो खर्चा करने के लिए तैयार हो जाना। और उसके बाद वहां पर
उन लोगों को देख के, बड़े पैसे वाले लोगों को देख के जब बच्चा डिमांड करेगा कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने और मेरे माँ बाप भी ऐसे कपड़े पहन कर आए, तब क्या करोगे? तो आर्थिक दबाव, आर्थिक बाधाएं भी स्वतंत्र इच्छा को सीमित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति वित्तीय हताशा के कारण अनुचित रोजगार शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर महसूस कर सकता है। काम पर आना है तो वॉलंटरी दवाई लगाकर आना। भाई देखो, हमारे ऑफिस में ऐसे खाली तो नहीं है जगह, लेकिन तुम्हें जरूरत है तो ठीक है, तुम्हें रख लेंगे, लेकिन इतनी तनख्वाह मिलेगी। बॉस कहेगा लड़की है, औरत है, शादीशुदा है, ठीक है। आदमियों को तो भाई 40,000 महीना तनख्वाह मिलती है, पर क्योंकि तुम औरत हो तो तुम्हें 30 मिलेगी। तुम तो छुट्टियां भी बहुत लोगी ना, कभी मासिक धर्म, कभी प्रेगनेंसी, कभी कुछ हो गया, तुम्हें तो 30 से ज्यादा नहीं देंगे हम। स्वेच्छा का उल्लंघन, इकोनॉमिक स्वेच्छा का उल्लंघन मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला। अब पता है उसको जरूरत है नौकरी की, चाहे जिस भी वजह से जरूरत है। कभी कभी मायके में बनती नहीं तो सारा दिन सास की पटर 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 सुनने से अच्छा है कि मैं नौकरी कर लूं। सुबह से शाम तक तो घर से बाहर रहूंगी, और उनको क्या पैसे ही चाहिए ना, या उनको तो पैसे का लालच है। ये लो तनख्वाह ला के तुम्हारे मुंह मारी, मेरे को शांति से जीने दो। बहू नौकरी करती है तो पैसे कहाँ हैं? तेरे को हम रोटी खिलाते हैं, पैसे ला कर दो। नहीं लाती तो निकलो घर से। घर में रहोगी तो घर का पूरा काम करोगी, नहीं रहोगी तो तनख्वाह हमें ला के देना है। सूचना नियंत्रण, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, जैसे आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन और न्यूज चैनल्स, अखबारें, और इनके जो बाप बैठे हैं इनके ऊपर, वो करते हैं। जब किसी को जानबूझकर अनजान रखा जाता है या महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुमराह किया जाता है। पति देर से आया, कहा क्या हो गया तुम्हें, रोज तो तुम 9 बजे आ जाते हो, आज 12 बजा दिए। अब पति तो गया था किसी के साथ, क्या बोला कि थोड़ा काम ज्यादा था, किसी ऑफिस क्लाइंट से मिलने जाना पड़ा। ये नहीं बताया कि क्लाइंट के साथ मीटिंग तो आधे घंटे की थी, उसके बाद जो सेक्रेटरी साथ में गई थी 3 घंटे तो उसके साथ मीटिंग चली। तो सूचित निर्णय लेने की उनकी क्षमता से समझौता हो जाता है। ये अक्सर पंथों या अपमानजनक रिश्तों में देखा जाता है। पंथों मतलब कल्ट, यानी कि आ, ये गुरु को मानते हैं, वो गुरु को मानते हैं, तो गुरु लोग पूरी बातें नहीं बताएंगे, आधी अधूरी बात बताएंगे। या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हाँ ठीक है, 3 साल से चक्कर चल रहा है, वो फोन किए थे तुमको, तुम काहे नहीं उठाए भाई? भाई नहीं, काहे नहीं उठाए सोना, मेरा सोना? तो बोलेगा अरे हम बिजी थे, कुछ कछु काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? 4 गर्लफ्रेंड और पाल के रखी। यही पति पत्नी, कई बार पत्नियों को पता नहीं होता कि पति ने दूसरे शहर में दूसरी बीवी पाल रखी है। होता है, कोई माने या ना माने। ऐसे बहुत सारे केस पुलिस के सामने आए हैं जिसमें एक ही पति ने 6 अलग शहरों में 6 बीवियां पाल रखी। एक ने तो 22-25 पाल रखी थी। और क्या करता था, सब कमाऊ बीवियां, इसकी तनख्वाह ली, उसको थोड़ा पैसा दिया, उसकी तनख्वाह ली, उसको थोड़ा पैसा दिया, यही चल रहा था। लीगल और गवर्नमेंट, सरकारी प्रतिबंध, कानून या सरकारी नीतियां भी स्वतंत्र इच्छा को प्रतिबंधित कर सकती हैं, जबकि कई कानून समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कुछ दमनकारी हो सकते हैं, ऑप्रेसिव, जो व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विकल्पों की को सीमित कर सकते हैं। आम, हम तुम्हारे बच्चों को, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे ना, उनको कोई भी दवाई दे सकते हैं। हमें तुमसे पूछने की जरूरत ना ही है भैया, क्योंकि हम तो हम हैं, हम यम हैं। और आ,
इस तरह के बहुत सारे लॉज बने हैं कि आप अपने चैनल पर, अपने सोशल मीडिया पर हम जो घोटाले कर रहे हैं ना उसके बारे में कछु बोलो ना ही सकत। सही बोला ना मैंने? कछु बोले ना ही सकत। हम कछु करें, कुछ भी करें, जुबान बंद रखो। बोलना है तो किसी के कान में बोलो, अपने सोशल मीडिया पे या चैनल पे नहीं बोलना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे नहीं बोलना, पब्लिक ग्रुप में नहीं बोलना, क्योंकि हम तो नजर रखे हुए हैं तुम पर, तुम्हारी एक एक चीज पर, तुम्हारे फोन के द्वारा, तुम्हारे टीवी के द्वारा, तुम्हारे अलेक्सा के द्वारा, तुम्हारे वाईफाई के द्वारा। स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वाईफाई, स्मार्ट एलेक्सा। एडिक्शन, मादक द्रव्यों की लत या व्यवहार संबंधी लतें किसी व्यक्ति की स्वतंत्र विकल्प चुनने की क्षमता पर हावी हो सकती हैं, क्योंकि पदार्थ या व्यवहार की आवश्यकता उनके जीवन में एक नियंत्रित कारक बन जाती है। भाई माल खत्म हो गया है, देना यार। एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक पूड़ी दे दे। एक नहीं, अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में लाकर दे दूंगी ना, कसम से हमेशा तो तेरे से देती हूँ, दे तो देती हूँ, पैसे दे ना यार, बहुत तलब लगी है, खत्म हो गया है माल। चल फिर अंदर चल मेरे साथ, माल तेरे को फ्री में। चलो। क्या किया? उसकी मजबूरी का, उसके एडिक्शन का, लत जो लग गई थी उसका फायदा उठाया। और वो नहीं चाहती थी, नहीं ना ऐसे मत करना, मैं ला दूंगी ना, नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी जब क्या, हाउ डू आई एक्सप्लेन, लत जो लग गई थी उसकी वजह से जो मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक जो उसके अंदर हो रहा था, जैसे ड्रग एडिक्ट्स को बिस्तर पर बांध देते हैं और वो हाथ पैर मारते हैं, खून करने को राजी हो जाएंगे, मुझे छोड़ो, मुझे एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो प्लीज डॉक्टर, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मेरी सोने की चेन ले ले, मेरे को एक ला के दे दे। ऐसा होता है। और तब जब डॉक्टर चला जाएगा तो वार्ड बॉय आएगा, ला सोने की चेन मुझे दे, मैं देता हूं तुझे लाके। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में मुख्य कारक किसी व्यक्ति की स्वायत्त विकल्प बनाने की क्षमता में कमी है। खुद अपने चुनाव करने में कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी काबिलियत में या तो रोक लगाई गई है जबरदस्ती, या उनके अंदर खुद के अंदर कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है। अब इसका उल्टा बताती हूँ, हालांकि मेरा ये कोई प्लान नहीं था करने वाला, लेकिन ये लाइन पढ़ के मुझे ये ध्यान में आया, चाहे वो बाहरी दबाव, हेर फेर या आंतरिक बाधाओं के कारण हो। अरे यार मैंने वो डिलीट कर दिया। एक मिनट। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखते हैं कि उसका उल्टा क्या हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर पीछे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक तो था एडिक्शन, तो एडिक्शन की लत की वजह से अगर वो लड़का या लड़की चाहे तो वो बोल सकते चल हट, नहीं चाहिए तेरा, रख तेरे पास, मैंने आज के बाद छोड़ दिया, कर सकती है। विल पावर होनी चाहिए उसके लिए, चाहे उसको कितनी भी तलब लगी है, वो डॉक्टर के पास जा सकती है, वो माँ बाप के पास जा सकती है, मुझे रिहैब में डाल दो, लड़ जा सकती है या सकता है, वो तो उनके अपने ऊपर है। दूसरा कानूनी, जब आपके साथ जबरदस्ती की जाती है तो आप केस कर सकते हो कि इस तरह, या आरटीआई लिख सकते हो और गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हो कि ये क्यों, इससे मेरी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हो रहा है। तो ये जो है, इसमें आप मेरे ऊपर जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और मैं इससे इसको नहीं मानता, या मैं
मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह बताओ कि इसके इसके अंतर्गत आप मेरे साथ क्या-क्या कर सकते हो और मेरे स्वेच्छा का उल्लंघन कहाँ-कहाँ हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। पर गवर्नमेंट से पंगा कौन ले? अरे कौन केस करेगा यार? छोड़ना, इतना टाइम किसके पास है? अपना काम करें, घर देखें, 2 घंटे का सफर करें ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या केस करें और इतना खर्चा, ऊपर से कोर्ट अलग से जाओ। गवर्नमेंट वाट लगा देगी मेरी, कहाँ गायब हो जाऊंगा ना पता भी नहीं चलेगा। ओके। इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई जा रही है। सोशल मीडिया आपको नहीं बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा है, पर आपके अंदर तो बुद्धि है। अगर है तो आप पता तो कर ही सकते हैं। कितने सारे चैनल हैं, बिटचूट है, टेलीग्राम के ऊपर इतने सारे चैनल्स हैं। उसके अलावा आप अगर सच की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो आप जा तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है सामने ऑनलाइन। थोड़ी सी नजरें खुली रखने की जरूरत है और कान खुले रखने की जरूरत है। पता सब कुछ चल जाएगा, चाहे वो दुनिया का हो या अपने घर का हो। दिमाग को खुला रखोगे, इंट्यूशन से काम लोगे, लॉजिक के साथ, तो सब कुछ पता चल जाता है। आर्थिक दबाव, ठीक है, अगर ऐसी शर्तें हैं नौकरी में कि मुझे तनख्वाह तो जी दी जा रही है 9 से 5 की, काम करना पड़ेगा रात के 12 बजे तक, सैटरडे को भी और संडे को भी आप कभी बुला सकते हैं, तो मैं नौकरी काहे करूं भाई? मैं बिजनेस कर लूं, छड़ो हटो, मेरे को नहीं करनी नौकरी। इतनी काबिलियत तो है कि वड़ा पाव बेच के भी कमा लूंगी और तुमसे ज्यादा कमा लूंगी। आज की डेट में पानी पूरी, वड़ा पाव और सब्जी वाले ये ऑफिस में बैठे हुए लोगों से ज्यादा कमाते हैं। एमबीए में और ये दुनिया भर की डिग्री लेने में इतना पैसा खर्चा किया ना माँ बाप ने, और क्या 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो? कभी जाके ठेले वालों से पूछो वो कितना कमाते हैं। बहुत ज्यादा। तो इकोनॉमिक प्रेशर, पति नहीं देता है पैसे तो नहीं देता तो खुद काम कर लो। माँ बाप नहीं देते, अरे उसने मुझे जायदाद नहीं दी तो नहीं दी, तो तुम अपने दम, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम कमा लोगे? करो मेहनत और कमाओ और बनाओ अपनी जायदाद। और नहीं बना सकते हो तो किसने बोला बंबई शहर में रहने को या दिल्ली शहर में रहने को या किसी भी शहर में रहने को? जाओ गांव में जाके रहो, खेती करो। क्या जरूरत पड़ी है इतनी लाइफस्टाइल पालने की? समझ में नहीं आता। लोगों को दिखावा करने के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं, लेकिन फिजिकल रिस्ट्रेंट मतलब सामाजिक या सांस्कृतिक दबाव। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरा बहुत झगड़ा होता था मेरे पति से, सिर्फ इसी बात पे झगड़ा, मतलब वो मुझे डांटते थे, झगड़ा नहीं होता था। वो मुझसे कहते थे पागल हो गई है क्या, ऐसे होता है क्या, समाज है, समाज के हिसाब से रहना पड़ता है, हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता, दुनिया क्या बोलेगी? और मैं कहती थी कौन सी दुनिया, कौन सा समाज? जब मैं भूखी होंगी मेरे को खिलाने आएंगे, या मैं रो रही होंगी तो मेरे आंसू पोंछने आएंगे? कौन से समाज की बात कर रहे हो? मैं नहीं मानती किसी समाज को, नहीं मानती, फुल स्टॉप। तुमको जो करना है करो। वेल दैट्स मी, मैं आज भी नहीं मानती। तो सामाजिक सांस्कृतिक मापदंड वगैरह अगर आपके ऊपर कोई डालता है, हाँ अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो और अगर लोग आपको रोक रहे हैं क्योंकि समाज ऐसा कहता है, तो किसी की सुनने की कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको सुनना ही है किसी से। किसने बोला सुनना है? शारीरिक प्रतिबंध, अब इसके अंदर अगर कोई शारीरिक तौर के ऊपर आप पर दबाव डाल रहा है तो आप लात मार सकते हो, घुसा मार सकते हो, मुक्का मार सकते हो, मुंह तोड़ सकते हो, टांगों के बीच में लात मार सकते हो, खून कर सकते हो। कानून आपको इसकी इजाजत देता है अपने सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। आप खून भी करो तो माफ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्र कम होती है या शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा सामने वाला बलवान होता है, नहीं हो पाता। खैर, पर कोशिश की जा सकती है। सामने वाला आपको सिर्फ
तब तक डराएगा जब तक वो ये जानता है कि आप उससे डरते हो। जब आपकी आंखों में डर नहीं रहेगा तो एक पल के लिए वो डरेगा। ये हमेशा याद रखना। मानसिक अक्षमता। अब मानसिक तौर पे तो अक्षमता, अगर आपने दारू का नशा किया है, कुछ भी किया है, तो हजम नहीं होती तो पीते क्यों हो यार? थोड़ी कम पियो ना, अगर पीनी है तो नत मत पियो, मत पियो। और पीनी ही है फिर भी तो लेकर आओ, बेडरूम में बैठो, जो पीनी है एक आधी दो पी के वहीं सो जाओ। बाहर नहीं पीनी, लोगों के सामने नहीं पीनी। अगर थोड़े से असूलों का, पहले तो पियो ही ना, पीनी ही है तो भंग पी लो, और भंग वो भी अपने घर में बैठ के पियो, जहां आपको पता है आपकी सुरक्षा के लिए आपके घर वाले आपके आसपास। तो इस तरह से करो तो बेहतर है। हाँ, अगर कोई मानसिक तौर पे डिप्रेशन में है, अगर कोई पागल है, फिर तो कुछ नहीं कर किया जा सकता। सहमति की कमी। तो एक इंसान के साथ धोखा हो रहा है तो कभी भी साइन करते वक्त या कोई भी आपसे कुछ कहे करने को, तो सवाल तो करना सीख लो। क्वेश्चन मार्क, पता है, ऐसे अगली बार मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के आऊंगी। क्वेश्चन मार्क, एक पिक्चर थी जुदाई, उसमें कौन था वो, परेश रावल, उसके माथे पे ऐसे क्वेश्चन मार्क का साइन था। वो जहां जाता था सबसे सवाल पूछता था। हर बात पे सवाल पूछने की आदत डालो। गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ कह रही है, क्यों क्यों करूं? मेरे को किसी ने बोला आधार कार्ड बैंक से में जाके आपको देना है। क्यों देना है? किसने बोला? मुझे पेपर दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहाँ लिखा है कि ये लीगली मतलब आपको करना है, लॉफुली आपको ये करना है? कहीं नहीं लिखा है। तो सवाल करना सीखो, चाहे वो आपके घर के लोग हों, दोस्त हो या गवर्नमेंट हो, पूरी जानकारी लो, उसके बाद फैसला करो। मैं मुझसे कभी कहते हैं ना कोई कि साइन कर दे, शुरू शुरू में होता था, मेरे पति बोलते थे साइन कर दे, क्या है, पढ़ने दो मुझे। अरे क्या पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या? तुम मैं मतलब कौन? मेरे मैं साइन कर रही हूँ ना, मुझे पढ़ना है। मैं अपना टाइम लूंगी, सारे पेपर पढ़ूंगी, उसके बाद साइन करूंगी। एक एक पेपर पढ़ती थी, उसके बाद अपना टाइम लेके साइन करती थी। पति हो या बाप या बेटा, किसी के झांसे में आना नहीं। ऐसा इसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बाकी तो आपकी स्वेच्छा है, आपको आना है तो आ जाओ। अनुचित प्रभाव, मतलब कि अगर कोई झूठ वूठ बोल रहा है, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पुलिस वाला हूं, होगा अपने घर। एक बार जब मैं पुलिस में कंप्लेन कराने गई थी तो पुलिस वाला ना माने, वो मेरी कंप्लेन ना लिखे। मैंने बोला आज तो तेरे से लिखा के जाऊंगी मैं, FIR। और लिखा के ही उठी वहां से। और जब जा रही थी ना तो वो कहीं रास्ता हम दोनों का टकराया, तो मैंने ऐसे देखा उसे, करा लिया मैंने। तो जबरदस्ती किसी की बातों में आने की या किसी के फोर्स में आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी। जबरदस्ती अगेन, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती दोनों एक ही चीजें हैं, मतलब अनुचित अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ, वो जबरदस्ती एक ही बात हो गई कि वहां पर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। डर, अ, जब बहुत साल पहले मेरे कमरे में भूत आता था और मुझे रात को परेशान करता था, और मैं सोई होती थी ना, तो नींद आने लगी, जोर जोर से हिलाना और मुझे उठाना, गिन्नी गिन्नी उठ, गिन्नी उठ। लिटरली मेरे कान में आवाज आती थी गिन्नी उठ। तो क्या है, मैं लाइट ऑन करती थी, बैठ जाती थी, और क्या है, क्यों आधी रात को मेरे को परेशान कर रहा है, सोने देना, सुबह उठ के बात करेंगे।
दिमाग का दही करके रखा है। तो आना नहीं आज के बाद मेरे को परेशान करने के लिए। आना है ना तो वहाँ कोने में चुप करके खड़ा हो जा, मेरे को सोने दे। मेरी नींद मतलब मैं मुझे बहुत प्यारी है। ये सोने का टाइम होता है रात के 3 बजे 4 बजे, क्या मुझे उठा रहा है? अब मैं सोचती हूँ कौन था वो? नेगेटिव था? कहीं पॉजिटिव तो नहीं था कि मेरा हायर सेल्फ आया हो मुझे उठाने? पता नहीं। हो गए 10-15 साल अब इस बात को। लेकिन हाँ, ऐसा हो तो सकता था कि ऐसा हो। तो पर नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा। डरने की जरूरत क्या है? मैं एक्चुअली कभी किसी से नहीं डरी। ना माँ से, ना बाप से, ना सास ससुर से, ना पति से। मैं किसी से नहीं डरती। डरने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि बचपन में बहुत डरी ना। बचपन में सबने बहुत डराया। बहुत कुछ, हर तरह का मेरा स्वेच्छा का उल्लंघन हुआ, हर तरह का। आप जितने सोच सकते हो सब हो गया, बस एक खून नहीं हुआ। तो इसलिए अब सारे डर खत्म हो गए। क्या कर लेगा? कुछ कुछ नहीं उखाड़ सकता तू मेरा। भाग यहां से। जिसका जिंदगी में ये एटीट्यूड हो जाए ना कि डर खत्म हो जाए, पैसा गया तो कमा लेंगे, भगवान बैठा है, जान तो खैर चली गई तो जान ही छूटी, लेकिन रिश्ते गए तो किसको लेकर आए थे और किसको लेकर जाना है? आ, कुछ भी, कुछ भी मैं कहती हूँ, भगवान ने सबका इंतजाम कर रखा है। जहां अपने ऊपर भरोसा है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, तुम्हारा घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सो डर को अपने अंदर से निकालोगे तो कोई आपकी स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। आज भी लोग कोशिश करते हैं स्वेच्छा का उल्लंघन करने, और मेरी सिर्फ एक नजर बहुत होती है। चुप। मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाना, नहीं तो वेल। ये था नकारात्मकता और फ्री विल का उल्लंघन कैसे करते हैं ये नकारात्मक लोग। अभी भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। क्या है कि वेदांत, ओम वगैरह जो हिंदुइज्म के साथ या सनातन धर्म के साथ कंपैरिजन के जितने पॉइंटर्स हैं, वो मटेरियल थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे उसके कई सेशंस करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे करती रहूंगी जैसे जैसे समय मिलेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, गुड बाय।